प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो कविता है उत्साह, उसका काव्य सौंदर्य एवं भावार्थ बताने जा रहे हैं। संक्षेप में निराला जी का जीवन परिचय हम बता देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के पिताजी बंगाल में सर्विस करते थे, इसलिए इनका जन्म बंगाल के ही महिषादल में सन 1899 में हुआ। लेकिन इनका मूल निवास, पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में था। इन्होंने औपचारिक रूप से 9वीं तक ही महिषादल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद स्वाध्यायन द्वारा संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। यह मुक्त छंद के जनक कवि माने जाते हैं। मुक्त छंद में सर्वप्रथम इन्होंने ही रचनाएं शुरू की। इनका देहावसान 1961 में हुआ। तो अब हम आते हैं इनकी कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन ओ धराधर ओ। गगन मने आसमान, धराधर बादल, ललित ललित सुंदर सुंदर, विद्युत छवि बिजली की छवि, नवजीवन नया जीवन, विकल विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, उन्मन, अनमनापन, विश्व के निदाघ होने गर्मी, सकल मतलब समस्त जन, सकल जन, अज्ञात दिशा, अनजानी दिशा। कवि इसमें प्रस्तुत कविता में कवि बादल का आह्वान किया है। जिस तरह से बादल को क्रांतिकारी के रूप में वर्णन किया है, जिस प्रकार क्रांतिकारी आते हैं और समाज में समानता लाने का प्रयास करते हैं, समानता ला देते हैं, उसी प्रकार बादल भी प्रकृति में, धरती पर समानता लाने का प्रयास करता है। जहाँ छोटे छोटे पौधे सूख रहे होते हैं, किसान मजदूर अपना कृषि कार्य नहीं कर पाता है, गरीब लोग, लाचार लोगों को कोई कार्य नहीं मिलता, वो घर में बैठे रहते हैं। लेकिन जब बरसात होती है तो सबका अपना अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए बादल को एक क्रांतिकारी के रूप में वर्णन करते हुए उनसे आह्वान किए हैं कि आकर धरती की समस्त समस्याओं को दूर कर दो और नया जीवन प्रदान कर दो। कह रहे कि बादल गरजो, हे बादल गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर मतलब चारों तरफ से। कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए। वास्तव में कवि बादलों के लोक मंगलकारी रूप धारण करने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गगन, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर मतलब चारों तरफ से, गगन का कोई कोना बचने न पाए, अछूता न रह जाए। घेर घेर करके चारों तरफ, धराधर ओ, हे बादल, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बालों की तरह दिखाई देने वाले बादल, बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पनाओं के समान
सुंदर सुंदर काले काले बालों वाले हे बादल, आसमान के कोने कोने में घिर करके घोर गर्जना के साथ हे बादल बरसात करो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत की छवि, बिजली की छवि उर्मने हृदय में छुपाने वाले। जिस प्रकार से क्रांतिकारी आते हैं तो गरीब और असहायों का उत्थान करते हैं, परंतु धनाढ़ वर्ग का जो धन गलत तरीके से अर्जित करके रखे रहते हैं, उनके धन को ही लेकर गरीबों में बांटते हैं। तो यहाँ क्रांतिकारी के रूप में वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कवि बादलों में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। बादल के अंदर विद्युत छवि उर्मने हृदय में विद्युत की छवि है, बिजली को छुपा कर रखने वाला। एक तरफ नया जीवन प्रदान कर रहा है बारिश करके, वर्षा की बूंदों से, तो दूसरी तरफ कठोरता भी, विद्युत भी अपने हृदय में कठोरता भी छुपा कर रखा है, बिल्कुल क्रांतिकारियों की भांति। आगे कह रहे हैं कि इसलिए अपने वज्र शक्ति को अपने हृदय में छुपाकर, वज्र छिपा, हे बादल अपने वज्र के समान कठोरता जो तुम्हारे हृदय में है उसको छुपा करके सबके हृदय में नई स्फूर्ति तथा नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करो, नूतन कविता फिर से भर दो। कवियों के लिए नए नए भाव प्रदान कर दो, किसानों मजदूरों के लिए नया जीवन प्रदान कर दो ताकि वो अपने खेतों में कार्य आरंभ कर दे। छोटी छोटी लताएं जो सूख रही है वो सब हरी भरी हो जाए। इसलिए हे बादल अपने विकराल रूप बिजली और वज्र को अपने हृदय में छुपाकर बारिश रूपी स्नेह की वर्षा कर दो। आगे कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, उन्मन थे अनमनापन सा। बादल आसमान में इधर उधर दौड़ उड़ते रहते हैं। इसको देख करके कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप हे बादल तुम व्याकुल हो, परेशान हो और अनमने से हो। समस्त संसार विश्व के निदाघ के सकल जन, समस्त संसार के लोग गर्मी की प्रचंडता से व्याकुल है। इसलिए हे बादल अपने शीतल जल से इस तप्त धरा को, जलती हुई पृथ्वी को, तप्त माने जलती हुई, धरा माने पृथ्वी, तब जलती हुई पृथ्वी को फिर से एक बार पुनः अपने शीतल जल से उसे तृप्त कर दो, शीतल कर दो। हे बादल गरजो, गर्जना के साथ बादल को गर्जने के साथ मूसलाधार बारिश करने का आह्वान कर रहे हैं। गर्जना इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार क्रांतिकारियों को देख करके बड़े बड़े धनाढ्य डर जाते हैं, उसी प्रकार बादल की गर्जना देखकर बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी होने लगते हैं। जब विद्युत गिरती है तो बड़े बड़े वृक्षों पर ही गिरती है और छोटी छोटी लताएं, पतली पतली जो लताएं वो जो सूख रही होती है, मुरझा रही होती है, वो बादल की वर्षा होने पर फिर से हरी भरी हो जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं आए अज्ञात दिशा से, हे बादल इस
अनंत संसार, अनंत आसमान से आने वाले, अज्ञात दिशाओं से आने वाले इस अनंत आसमान में अज्ञात दिशा से आने वाले बादल आओ और संसार के समस्त लोगों को गर्मी की व्याकुलता से मुक्त करो। तप्त धरा, तप्त माने तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, पुनः एक बार शीतलता प्रदान कर दो। इसलिए हे बादल गरजो। बादल के अंदर दोनों प्रकार के भाव है, एक कल्याणकारी वृष्टि भी है तथा दूसरी विध्वंसक विद्युत भी उसके हृदय में छुपा हुआ है। इसलिए बादल को क्रांतिकारी के रूप में कवि वर्णन कर रहे हैं। आगे काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। काव्य सौंदर्य में पॉइंट वाइज हम बता देते हैं। नंबर 1 है काल, छायावाद। किस काल की कविता है? तो छायावादी है कवि। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली। तीसरा शैली संबोधन एवं प्रतीकात्मक। रस वीर रस है। नेक्स्ट पॉइंट है नाद सौंदर्य, ध्वनि उत्पन्न करके इस कविता में सुंदरता का समावेश कवि ने किया है। छंद मुक्त है और अलंकार में काले काले घुंघराले बादल, बादल का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। उपमा अलंकार है, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है, बच्चों की कल्पनाओं के समान। यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से होती है। और मानवीकरण में जहाँ प्रकृति में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, प्रकृति को मानव रूप में देखा जाता है, तो बादल को काले काले घुंघराले बाले वाले बादल के रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए वहाँ मानवीकरण है। अनुप्रास घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन। आए अज्ञात, आए अज्ञात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश भी है इसमें। घेर घेर घोर, ललित ललित, ललित ललित है इसके बाद। और विकल विकल, विकल विकल, ललित ललित, घेर घेर, ये 3 पुनरुक्ति है। इस प्रकार भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य इस कविता का पूर्ण हुआ। नेक्स्ट कविता है इनकी, उसको हम अगले वीडियो में देंगे। अट नहीं रही है, जो कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसमें किसी भी तरह की डाउट हो, किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो कमेंट करके बताएंगे, उससे दूर किया जाएगा।